हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं के तहत बुधवार को लिए जा रहे 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के पेपर के दौरान एसडीएम ज्योति मित्तल द्वारा परीक्षा केंद्रों का दौरा किया गया। उन्होंने इस दौरान खरखोदा सहित आसपास बने परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर जांच की और केंद्र अधीक्षकों को स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए कि परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करवाया जाए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर भारी हस्तक्षेप पर भी सख्ती से कार्रवाई हो। एसडीएम ज्योति मित्तल ने बुधवार पहले खरखोदा के परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और उसके बाद फरमाना सहित अन्य केंद्रों में पहुंचकर संचालित की जा रही परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को परीक्षा केंद्र पर जांचा। इस दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को नकल रहित करवाना सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों व लाइनमैन की जिम्मेदारी है। ऐसे में सभी अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निर्वाह करें। अगर किसी परीक्षा केंद्र पर नकल होती मिलती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारी हस्तक्षेप को लेकर भी केंद्र अधीक्षकों को सख्ती बरतने के आदेश दिए। खरखोदा के वार्ड संख्या 12 पुराना बाजार स्थित एक मकान में एक कमरे की छत मंगलवार की देर रात्रि को अचानक गिर गई। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य अन्य कमरे में सोए हुए थे। मकान मालिक पंडित नरेश कुमार ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गए थे। रात्रि के करीब 12 बजे अचानक एक कमरे की छत गिर गई, लेकिन उस कमरे में घर का कोई भी सदस्य नहीं सो रहा था, अन्यथा कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। कमरे की छत गिर जाने से 2 पंखे, संदूक व अन्य घर का सामान टूट गया। घर की अन्य दीवार में भी दरार आ गई है। इस हादसे में उन्हें लगभग 40,000 रुपये का नुकसान हुआ। कमरे की छत कड़ी सिल्लियों से बनी हुई थी। कड़ियों के नीचे लकड़ी के तीर के सपोर्ट भी दी हुई थी। अचानक हुए इस हादसे से परिवार के सदस्य काफ़ी भयभीत हो गए, जबकि उनका परिवार गरीबी रेखा के तहत गुजर बसर कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। राजकीय महाविद्यालय पीपली में एनएसएस के 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्राचार्य कार्यवाहक प्राचार्य किरण सरोहा के नेतृत्व में एनएसएस प्रभारी डॉक्टर संगीता मान तथा सह प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र रांगी द्वारा किया गया। इस शिविर में एनएसएस के स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय में एनएसएस द्वारा संरक्षित क्षेत्र में साफ सफाई, पौधों के रखरखाव के साथ उन्हें पानी देने, रोपने आदि का कार्य किया। स्वयंसेवक के इस उत्साह और लगन को देखते हुए महाविद्यालय प्राचार्य किरण सरोहा ने उनके उत्साह को बढ़ाया और महाविद्यालय के विकास और समृद्धि के लिए भविष्य में इसी तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिविर में स्वयंसेवकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। स्वयंसेवकों के कार्यों में उनके साथ प्राध्यापक गीता शर्मा, नमिता रानी, डॉक्टर कीर्ति खत्री, डॉक्टर बीना रानी, डॉक्टर अनीता राणा और संदीप सुधीर राजेंद्र आदि सदस्य मौजूद रहे। रोहतक मार्ग स्थित खंड कृषि कार्यालय में जंतरा बीज ढेंचा लेने के लिए व किसानों को जागरूक करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर रविंद्र दहिया ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी किसानों को जंतर का बीज 80% अनुदान राशि पर उपलब्ध कराने जा रही है, जिसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। जंतर का बीज लेने के लिए केवल वही किसान पंजीकरण कर पाएंगे जिन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल बेचने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। जंतर बीज पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। जंतर का बीज हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा खरखोदा में उपलब्ध रहेगा। इसमें एक किसान पोर्टल पर अधिकतम 10 एकड़ तक का बीज लेने के लिए पंजीकरण करा सकता है। कृषि विकास अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि किसानों को फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 15 मार्च से 20 मार्च तक दोबारा खोला गया है, जिसमें किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिन किसानों ने पहले फसल बेचने के लिए पंजीकरण नहीं करवाया हुआ है, वह किसान 20 मार्च से पहले अपनों का पंजीकरण अवश्य करा ले। जो किसान पंजीकरण नहीं कराएंगे उन किसानों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस मौके पर सुपरवाइजर मंजू बाला, विकास, दीपक दहिया, रघुराज दहिया, दीपक धीमान, अनिरुद्ध, फील्डमैन हरिंदर सिंह मौजूद रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता। सिसाना गांव के पास एक भट्ठे से एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। गाजना सिद्धार्थपुर उत्तर प्रदेश निवासी विजय ने बताया कि उसका 32 वर्षीय बड़ा भाई लाला राम उसके साथ भट्टे पर काम करता था। 12 मार्च को उसका भाई लाला राम भट्टे से करीब 4 बजे गांव गाजना सिद्धार्थपुर उत्तर प्रदेश के लिए निकला, लेकिन अभी वह गांव में नहीं पहुंच पाया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। उसे शक है कि उसके भाई को किसी ने अज्ञात स्थान पर छुपा रखा है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार ने मोटरसाइकिल को मारी साइड।
मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। खरखोदा के गोपालपुर अंडर बाईपास के पास एक कार में मोटरसाइकिल को साइड मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक ले जाया गया। गोपालपुर निवासी रणबीर ने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर अपने गांव से खरखोदा किसी कार्य से गया हुआ था। जब वह कार्य निपटाकर अपने गांव गोपालपुर जा रहा था, तब वह गोपालपुर अंडर बाईपास के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही तेज गति कार से उसकी मोटरसाइकिल को साइड मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के कुछ देर बाद उसके गांव का एक युवक सचिन आया, जो उसे घायल अवस्था में खरखोदा के सरकारी अस्पताल ले गया। बाद में चिकित्सकों ने उसे इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्टटेक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12 सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।